ब्रेक के बाद आप सभी का साउल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर छाजेर से आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। डॉक्टर साहब अगले कॉलर जुड़ चुके हैं यूपी से, जानते हैं सवाल। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ जी, मैं वीरेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ मुरादाबाद से, यूपी के। जी जी, मुझे 3 साल पहले हार्ट अटैक आया था। जी तो मैंने अपोलो में वो गिरवाया था, आप ले गए घर के अपना स्टेंट। हाँ। जी अब साहब दवाई तो मेरी चल रही है, बाकी एक मुझे पहले से ही रोग था पल्स मिस होने का। हाँ। जी वो पल्स मिस अब भी बंद ना है जी। जी आपकी और भी कोई ब्लॉकेजेस थी या एक ही ब्लॉकेज थी जिसमें स्टेंट लगाई थी? एक ही ब्लॉकेज थी जी, उसमें स्टेंट लगी थी। हाँ। देखिए, ऐसे पल्स जो मिसिंग है उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके संग और कोई तकलीफ होती है, पल्स मिसिंग के लिए एक टेस्ट किया जा सकता है, इसको बोलते हैं हॉल्टर मॉनिटरिंग। वो ईसीजी लगा देते हैं आपके दोनों चेस्ट में, एक ईसीजी की लीड और एक छोटी सी मशीन दे देते हैं आपको। 24 घंटे तक वो ईसीजी करता रहता है और आपको बता देगा आपकी ब्लॉकेज, आपकी कोई पल्स मिसिंग है, कितने खराब है, कितने बार हो रहा है पूरे दिनों में। अगर 3000 पल्स पर डे तक है तब तक तो हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने बोलते हैं, पर अगर पल्स मिसिंग बहुत ज़्यादा है तो फिर देखना होगा किस लिए ये हो रहा है। और इसके लिए आपकी पेस मेकर की जांच किया जा सकता है, ईपीएस करके एक टेस्ट होता है, वो किया जा सकता है। स्टेंट आपकी लग गई है तो आपके लिए आगे के लिए मैं बहुत प्रिकॉशन रखवाना चाहूँगा, क्योंकि ये स्टेंट फिर से बंद हो जाती है, इसके लिए बड़ा ध्यान रखना होगा। तो आप ज़ीरो ऑयल में चले जाएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और नॉन वेजिटेरियन बंद कर दें, दूध कम से कम ले लें और कभी भी आके एक बार साउल का कोई कैंप करिए, उससे आपको आगे के लिए बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। चलिए एक और कॉलर पंजाब से। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग सारिका जी, बताएं। हाँ मैम, मम्मा का ना बीपी का प्रॉब्लम था जी। और डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने पेसमेकर कहा और किसी और डॉक्टर को दिखाया, वो कहते अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप अपना वो केयर करें, रोज योग करें, ये करें, अभी इसकी आपको जरूरत नहीं है। उनका चेक कराया, कोलेस्ट्रॉल 155 है, ट्रिग्लिसराइड 120 है, एचडीएल 53 है, एलडीएल 128 है और वीएलडीएल 24 है जी। तो क्या करना चाहिए? और हार्ट बीट उनकी 60 भी हो जाती है, कभी 50 हो जाती है, 40-45 इतनी रहती है, तो पेस में क्या करना चाहिए हमें? देखिए, इससे केसेस में यूजुअली देखा जाता है ब्लॉकेजेस होती है हार्ट के आर्टरीज के अंदर, और जितने भी ये जो पेस मेकर की प्रॉब्लम्स होती है उसके से 95% ब्लॉकेज की वजह से ही होता है। तो आप एक बार ब्लॉकेज चेक कराएं, खाने में तेल वगैरह एकदम बंद कर दें और एक बार एक हॉल्टर मॉनिटरिंग करवा के देखिए कितनी पल्स रियल में नीचे जाती है। हॉल्टर मॉनिटरिंग आप ज़रूर करवा लें, वहाँ के लोकली हो जाएगा और फिर आप कभी आके हम लोग को मिल सकते हैं तो हम आपको आगे के लिए। पर पेस मेकर लगाने के लिए मैं तो नहीं अभी बताऊंगा। पेस मेकर तभी लगाया जाता है जब आपकी पल्स एकदम 40 के नीचे चला जाए और कंटिन्यूसली 40 के नीचे रहे, तब पेस मेकर वाला केस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। यहाँ पे पेस मेकर की मैं भी रिकमेंड करता हूँ, बट अदरवाइज नो नीड। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब लगातार गाइड कर रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आप भी चाहते हैं डिटेल में जानकारी आपको मिले तो आप डॉक्टर साहब के द्वारा अरेंज किए गए कैंप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सुबह से शाम तक के कैंप में हर जानकारी हार्ट से जुड़ी हुई आपको दी जाती है कि किस तरह से आपको अपने हार्ट की केयर करनी है और लाइफ स्टाइल को मेनटेन करना है। और साथ ही टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप फ्री DVDs भी मंगा सकते हैं। डॉक्टर साहब चलिए एक और कॉलर है, उनका सवाल भी जानते हैं। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। आपका चंडीगढ़ में कोई साउल का सेंटर है? जी अभी तक तो नहीं है, आप चाहेंगे तो आगे हो ही जाएगी। तो हम लोग प्लान तो कर ही रहे हैं चंडीगढ़, पर अभी टाइम लगेगा। अभी कोई हम लोग के पास कोई एग्जैक्ट कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं। हमें कोई MBBS डॉक्टर चाहिए जो पंजाब में कहीं पे भी इस तरह का सेंटर खोलना चाहता है, तो हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सेंटर जरूर खुलवा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, चलिए अगले कॉलर दिल्ली से। हेलो। जी नमस्कार, बताएं अशोक जी क्या सवाल है। हाँ, लो बेटी बात करेगी। जी बताएं। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ बताइए। जी मेरी मॉम का भी एंजियोग्राफी वगैरह हुआ था। जी। उनको बीच में बहुत मतलब हार्ट की साइड में मतलब ब्रेथलेसनेस और हाथ में पेन वगैरह काफी होता था। जी। तो पहले ECG वगैरह कराया, वो सब नॉर्मल था। कितनी ब्लॉकेजेस आए हैं? हाँ जी, ब्लॉकेजेस कितने आए हैं? ब्लॉकेजेस नहीं आए हैं, एंजियोग्राफी में वॉल्व में कुछ दिक्कत आई है। तो आपको एक बार लाके दिखाना चाहिए हमको।
आप पता कर लें हमारे क्लिनिक में जब कभी अपॉइंटमेंट मिले। पर अगर वेल्व में खराबी आई है तो जल्दी कुछ नहीं है आपको, पर देखना होगा ये ऑपरेशन लायक केस है या नहीं है, या ऑपरेशन की एक्चुअल में ज़रूरत है कि नहीं है। तो आप एक बार हमसे मिल लें तो मैं आपको आगे के लिए कुछ गाइड कर पाऊंगा। अगर एंजियोग्राफी में कुछ खास आई नहीं है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी चलिए, बेंगलोर से अगले कॉलर डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, सुभाष जी बताएं क्या सवाल है। मैडम मेरा सवाल है कि हमारा मेडिकल हुआ मैडम, तो हमारा पार्शियल आरबीबी मैडम निकला हमारा हार्ट में जी। तो पार्शियल आरबीबी के बाद डॉक्टर ने एडवाइस किया इकोग्राफी कराने के लिए। तो इकोग्राफी में मैडम हार्ट फंक्शन ठीक जो है टेस्ट आया, लेकिन मैडम उसमें फिर बाइकास्पिड आर्टिक वाल्व डॉक्टर ने लिखा। तो मैं जानना चाहता हूँ मैडम कि ये पार्शियल आरबीबी और बाइकास्पिड आर्टिक वाल्व क्या होता है, या कुछ से आगे कुछ परेशानी हो सकती है, या कुछ इसका इलाज है क्या? देखिए, जो पार्शियल या इसको इनकम्प्लीट आरबीबी भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ये एक बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, ये एक छोटा सा बीमारी है हार्ट के लिए, पर इसका कारण ढूंढना होता है। अगर आपको मैं फिर भी एक एडवाइस दूंगा, आप एक बार सीटी कोरोनरी स्कैन करवा लें, और अगर उसमें कुछ नहीं आता है तो आप इसके लिए कुछ जांच कराने का या कुछ ट्रीटमेंट कराने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाइकास्पिड एओर्टिक वाल्व में भी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, पर एक खाली सीटी कोरोनरी स्कैन करवा लीजिए। जी डॉक्टर साहब, जो आपने बोला कि लगातार आप ये टेस्ट कर रहे हैं, ये तो हम टेस्ट कराते हैं कि अगर सस्पिशियस है, लेकिन अगर कंफर्म हो गया है कि हार्ट प्रॉब्लम आई है तो उस कंडीशन में फिर आगे क्या इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं? देखिए, अगर हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है, कंफर्म्ड है, यूजुअली कंफर्मेशन या तो एंजियोग्राफी से होती है जिसको हम प्रेफर नहीं करते, या तो सीटी कोरोनरी स्कैन से होती है, और कभी कभी टीएमटी पॉजिटिव हो तो भी कंफर्म्ड होता है हार्ट की बीमारी है। अगर टीएमटी हो गई है और आगे और जांच करवाना है तो आई वुड रिकमेंड 128 स्लाइस सीटी कोरोनरी स्कैन करवा लें। इससे हम लोग क्लियर हो जाएंगे कितनी ब्लॉकेज है। कोई 10,000 रुपये में दिल्ली में हो जाता है, और इसके बाद आपके लिए और टेस्ट हो सकता है। जैसे हार्ट अटैक हो गई हो तो उसके लिए इकोकार्डियोग्राम कराया जा सकता है। ये कोई 1-2 हज़ार रुपये की टेस्ट होती है, पर इकोकार्डियोग्राम से ये पता चल जाता है कि आपके हार्ट में कोई डैमेज है या नहीं है। और आगे आप स्ट्रेस थैलियम करा के देख सकते हैं कि हार्ट में कितना सप्लाई की कमी है। तो बहुत सारे जांचें हैं, पर आपको कंफर्म भी हो जाए हार्ट की बीमारी तो भी एक लिपिड प्रोफाइल जरूर करवा लेना चाहिए। जी चलिए डॉक्टर साहब, अगले कॉलर छत्तीसगढ़ से। हेलो। कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि यहाँ पर 2-3 टेस्ट बताए, टीएमटी होना चाहिए और इको भी होना चाहिए आप, लेकिन लगातार जो बताते हैं वो बेस्ट बताते हैं कि आपको सिटी कोरोनरी स्कैन कराना है। तो डॉक्टर्स इसको क्यों प्रेफर नहीं कर रहे हैं, क्यों उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी टेस्ट क्यों रेकमेंड कर रहे हैं फिर? देखिए, टीएमटी का फ़ायदा है कि इसका कॉस्ट कम है, 1,000 रुपये 1,500 रुपये में टीएमटी हो जाती है। तो ये कभी कभी जायज़ है। कोई बहुत पैसे वाला आदमी नहीं हो तो उसको हम क्यों प्रेशराइज़ करें। उनका खाली ब्लॉकेज है कि नहीं है पता करना है, 80 के ऊपर है या नहीं है, तो टीएमटी भी प्रेफर किया जा सकता है। बट एंजियोग्राफी एकदम प्रेफर्ड टेस्ट नहीं, क्योंकि एंजियोग्राफी में वो तार घुसाई जाती है बॉडी के अंदर, और उसकी ब्लॉकेज भी उतना ही आता है 70, 80, 90% जितना सीटी कोरोनरी स्कैन में आती है। पर एंजियोग्राफी में डॉक्टर्स लोगों को एक फ़ायदा रहता है कि वो टेस्ट करवा के हॉस्पिटलाइज पेशेंट को वहीं पे प्रेशर डाल के ऑपरेशन के लिए तैयार कर लेते हैं। वो बोलते हैं अरे आप यहाँ पहुँच गए, बहुत लक की बात है, बहुत ही इमरजेंसी केस है आपका, तो ऑपरेशन अभी का भी हो जाना चाहिए। पेशेंट बोलता है सर मैं तो खाली टेस्ट कराने आया था। बोला नहीं, अब घर पहुँच नहीं सकते आप, बहुत ही क्रिटिकल है, 80% ब्लॉक होगा। अरे 80 बिना तो पेशेंट वहाँ पहुँचेगा ही क्यों, और 80 तो ब्लॉक आम हार्ट के पेशेंट को ही होता है, तो 80 से आप क्यों इतना डरा रहे। पर वो ऐसा कर देते हैं जैसे कि आपका बहुत ही ख़राब कंडीशन है, और वो अगर कोई पेशेंट बोलता है मैं जाना चाहूँगा, बोलते हैं आप रिस्क ले रहे हो, आप अनपढ़ के तरह काम कर रहे हो, कभी जा ही नहीं सकते। और एक ऐसा माहौल बना देते हैं, रिश्तेदार को अपने साथ कर लेते हैं और ऐसा कर देते हैं कि ऑपरेशन हो ही हो। तो मैं इस एंजियोग्राफी के दो तरफ से नेगेटिव सोचता हूँ। एक तो उनके अंदर तार घुसाई जाती है, वो सही नहीं है। हमारे भगवान की पैकिंग में मैं कोई तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, यही चाहूँगा। और दूसरी है कि वो हॉस्पिटल में वाले प्रेशर डालते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट पीछे पड़ जाते हैं ऑपरेशन के लिए, वो गलत बात है। ये दोनों चीज़ के वजह से एंजियोग्राफी के खिलाफ हूँ। पर कार्डियोलॉजिस्ट को यही दो चाहिए तो वो फिर सिटी कोरोनरी के खिलाफ है। तो ये देखिए प्रोसेस है यहाँ पे, ये जो बोलते हैं झूठ और सच का झंझट तो चलता ही रहेगा।
जी डॉक्टर साहब, चलिए बिल्कुल एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। थैंक यू सो मच। दर्शकों, डॉक्टर ने आज हमें बिल्कुल साफ कर दिया है कि आपको सिटी कोरोनरी स्कैन कराना है, साथ ही लिपिड प्रोफाइल कराने हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी हार्ट प्रॉब्लम में कितनी ब्लॉकेजेस हैं, ताकि उसको आप सही तरीके से साउल के माध्यम से आगे ट्रीट कर सकें। आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए आज्ञा। नमस्कार।